नमस्कार नमस्कार साथियों। और मैं आपके साथ अपार आईडी के संबंध में अपार समस्याओं का समाधान लेके आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। यू डाइस पर सभी जगह अपार 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 आईडी ही चल रही है और अपार आईडी में आप किस प्रकार की गलती कर रहे हैं यह सावधान हो जाइए। कहीं आप अपार आईडी क्रिएट करते समय दाखिल खारिज रिकॉर्ड यानी स्कूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। आपकी दाखिला पंजी में जो दर्ज है उसी रिकॉर्ड के आधार पर आपको अपार आईडी जनरेट करनी होगी। अगर आपके पास कोई आधार कार्ड आया उसके अनुरूप ही आपने यूडाइस पर डेटा को अपडेट कर दिया और उसकी अपार आईडी तो जनरेट कर दी, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसका नाम, उसकी जन्म तिथि, उसके माता या पिता का नाम, उसी के आधार पर ही आपको यू डाइस पर अपार आईडी जनरेट करनी होगी। जिसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है कि आप जो आधार में लिखा है वही आपने S03 फार्म भरने के लिए MIS यानी जो ब्लॉक स्तर से S03 शोधन के लिए जानकारी जाती है उसमें आपको दाखिल खारिज पंजी के आधार पर ही जानकारी को लिखना है और उसी में आप संशोधन करवाएंगे। इसमें आप केवल आधार को प्रूफ मानकर ही जानकारी को अपडेट न करवाएं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से अपार आईडी में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं का हल आप आसानी से किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आप जैसे ही स्कूल यूजर से अपने यूडाइस पोर्टल पर यानी स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाकर लॉगिन हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपके स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको प्रत्येक छात्र की प्रोफाइल यानी जीपी, ईपी, एफपी तीनों प्रोफाइल आपको कंप्लीट कर लेनी है। महत्वपूर्ण जो प्रोफाइल है जीपी यानी जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल में आपको कई बच्चे की यानी छात्र छात्राओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट की जो जानकारी जैसे आधार कार्ड में क्या नाम दर्ज है और जो आपकी दाखिल खारिज यानी स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार स्टूडेंट का नाम क्या दर्ज है जो आपने यूडाइस पोर्टल पर पहले से दर्ज करके रखा है। अब इसमें जन्म तिथि क्या है स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार और आधार कार्ड में क्या दर्ज है। यह जब आपकी दोनों जानकारी सेम सेम रहेगी तब आपको इसमें एक ऑप्शन आएगा ऑल स्टूडेंट। इस पर आपको 4 ऑप्शन ओपन होंगे जहां पर आप देखेंगे कि एक्टिव स्टूडेंट वाला ऑप्शन दिया गया है। एक्टिव वाले स्टूडेंट मॉड्यूल ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो स्कूल में एक्टिव स्टूडेंट हैं पूरे स्टूडेंट आपके ओपन हो जाएंगे। जहां पर लास्ट में आधार वैलिडेट आपको करना होगा। जब आपने यानी जनरल प्रोफाइल में आधार कार्ड दर्ज किया था उसमें उसका बच्चे की जो जन्म तिथि है वह आधार के अनुरूप है या नहीं है, जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो पूरी जानकारी वो आधार से प्रोसीड होगी। इसके बाद वो वैलिडेट करता है या नहीं करता है। अगर आपकी आधार से जानकारी मैच करती है तो आपका आधार से डेटा वैलिडेट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आधार से मैच नहीं करती है तो आपका इसमें आधार के अनुसार ही जानकारी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, तभी ये आधार कार्ड को अपडेट कराएं जिसके माध्यम से आप वैलिडेट कर पाएंगे। आप चलते हैं अपार मॉड्यूल पर। वैलिडेट अगर हो गया तो अपार आईडी में जाएंगे तो अपार आईडी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन दिया है जनरेट का, जहां पर आपको अपार आईडी जनरेट करनी है। अपार आईडी जनरेट वाले प्रत्येक छात्र के सामने एक ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो एक जानकारी यानी स्टूडेंट की जानकारी ओपन होगी और इसके बाद एक सहमति यानी पिता, माता या कोई उनका लीगल अभिभावक है
उनकी जानकारी के अनुसार एक प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर उनकी सहमति बढ़वाकर ऑफलाइन जरूर रख लेनी है कि अभिभावक सहमत है अपार आईडी बनवाने के लिए। इसके बाद ही आप सहमति ऑफलाइन संलग्न यानी स्कूल रिकॉर्ड में रखने के बाद आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। अपार आईडी जनरेट करने के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई प्रकार के एरर यानी मैसेज आ सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर सही है या गलत। अगर आपने मोबाइल नंबर अधिकतम एक जैसे एंट्री की है तो आपका यह एरर आ सकता है। इसके लिए आपको अपार आईडी जहां से जनरेट करते हैं वहां पर एक जनरल प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल वाले पोर्शन पर आप पहुंच जाएंगे। इस सेक्शन में आप जो छात्र का मोबाइल नंबर है, उनके अभिभावक का मोबाइल नंबर है, वो है आसानी से आप अपडेट कर सकते हैं। कई शाला प्रभारियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि आधार रिकॉर्ड के अनुसार ही जानकारी को अपडेट करवाया जा रहा है। S03 ब्लॉक स्तर से छात्र का नाम अपडेट करवाया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट नेम अपडेट का ऑप्शन तो दिया गया है स्कूल लॉगिन पर, लेकिन इसमें केवल आप एक ही स्पेलिंग एक बार में अपडेट कर सकते हैं। जैसे मोहित कुमार मिश्रा लिखा है तो मोहित कुमार मिश्रा में जितनी भी स्पेलिंग यह इसमें यूज की गई हैं उन स्पेलिंग को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसमें नया लेटर ऐड नहीं कर पाए। इसी प्रकार से एक दो मिस्टेक आपकी स्पेलिंग में आ रही है तो आप यहाँ से आप यूजर के माध्यम से अपने यूजर के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपके त्रुटि अगर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आपका जैसे अनिल लिखा है नाम और आपके आधार कार्ड में जो लिखा है अनित, तो अब इसके लिए आपका रिकॉर्ड स्कूल अनिल कहता है और इसमें अनित लिखा है तो यह मिसमैच होगा। इसकी जानकारी आप जैसे आधार ईपी में जनरल प्रोफाइल जीपी में जाकर इसकी जानकारी आधार भर देंगे, आधार के बाद इसका अनित नाम लिख देंगे, उसमें आधार कार्ड के अनुसार नाम। लेकिन आधार कार्ड के अनुसार जब आपका नाम ही नहीं है तो आपको वहां अनित नहीं भरना है, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट है उनसे कहना है कि हमारे स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आपका अनिल है, अनिल ही आधार कार्ड में आप अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के बाद ही आप यहाँ पर हमारे पास आधार ले आइए, उसी के अनुसार हम आपका वैलिडेट करेंगे। अगर आपने अनित भर दिया वहाँ उसका आधार कार्ड भी भर दिया, आधार कार्ड के अनुसार आपने जानकारी तो भर दी, वैलिडेट हो जाएगा, लेकिन आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार अनिल है तो अनिल के नाम से आप जनरेट जैसे ही अपार आईडी करेंगे तो अपार आईडी में मैसेज आएगा कि आपकी जो स्कूल रिकॉर्ड की जानकारी एवं आधार कार्ड की मैच नहीं कर रही है, तो आपको स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार स्कूल रिकॉर्ड की जानकारी अपडेट करनी होगी। फिर आधार से एक बार वैलिडेट हो गया, दोबारा जानकारी आपकी जीपी में संशोधित नहीं होगी, तो आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि आपकी स्कूल रिकॉर्ड में जो जानकारी है उसी को जानकारी आधार में मैच कर रही है तभी आप वैलिडेट करें, अन्यथा आप वैलिडेट ना करें। या आपको कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट हैं, अगर आपने जो जानकारी दाखिल खारिज में आपने दर्ज की थी उसमें आप आईडी के अनुसार ही दर्ज की थी, उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं था और उसका नाम दाखिल पहिये में आपने दाखिल खारिज पहिये में आपने दर्ज कर लिया था। इसके बाद अगर उसके पास आधार कार्ड आता है जैसे अनिल उदाहरण के लिए और उसमें भी अनिल लिखा है सेम अनिल पटेल दोनों का नाम सेम लिखा है, लेकिन अब आधार कार्ड में जन्म तिथि दूसरी दी गई है और हमारे दाखिल खारिज पंजी में और यूडाइस में सेम दूसरी दी गई है, इसमें अंतर पाया जा रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, या तो आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं कि उनसे एक जन्म प्रमाण पत्र जो उनके पास होगा उसको आप मंगा के
जन्म प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तारीख क्या दी गई है। जन्म तारीख आधार और जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तारीख एक सी है तो आप स्कूल रिकॉर्ड में दोनों का प्रूफ लेकर और अभिभावक यानी उनकी माता या पिता से एक एफिडेविट लेकर आप अपनी दाखिल खारिज में रिकॉर्ड संशोधित कर सकते हैं कि इस प्रूफ के आधार पर हम इसकी जन्म तिथि सुधार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जन्म प्रमाण पत्र एवं दाखिल एवं आधार कार्ड में जानकारी एक सी है और जन्म तिथि भी एक सी है। स्कूल रिकॉर्ड में कोई प्रूफ नहीं है जिसके आधार पर हमने जन्म तिथि लिखी थी। हमको जन्म तिथि का कोई प्रूफ अगर पहले नहीं मिला, आईडी के अनुसार ही आपने दाखिल खारिज में लिख लिए, तो दोनों प्रूफ मिलते हैं और उसके एक आवेदन लेकर आप दाखिल खारिज में इसका रिकॉर्ड संधारित करके संशोधित कर सकते हैं और संशोधित कर इसकी जो आधार कार्ड में जानकारी आप अपडेट कर सकते हैं और वैलिडेट करके आसानी से इसकी जो अपार आईडी है वो जनरेट कर पाएंगे। आशा है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, क्योंकि विभाग द्वारा बहुत ही तेजी से यह कार्य करने के लिए बार बार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि सभी छात्रों की अपार आईडी आप जल्द से जल्द बनाएं। जल्द से जल्द बनाना तो है, लेकिन आपको अपनी स्कूल रिकॉर्ड यानी दाखिल खारिज पंजी का भी ध्यान रखना है कि इसमें रिकॉर्ड क्या है और यूडाइस और दाखिल खारिज पंजी में आपका सेम डेटा मैच होना चाहिए और जो आधार कार्ड लाते हैं उसमें भी आपका जानकारी जो है मैच देख लेना है कि मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो जो हमने निदान बताए हैं उसका आप इस प्रकार से निदान कर सकते हैं। आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर कर हमें कमेंट भी बताएं कि यह जानकारी